नारायण 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 नारायण। एक बात बहुत अधिक सुनने में आती है, मुख में राम बगल में छुरी है। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है। भजन करने वालों के लिए ये शब्द प्रायः प्रयोग किए जाते हैं। लोग पूछते ऐसे माला फेरने से क्या लाभ है, ऐसे कथा सुनने से क्या लाभ है, ध्यान पूजा आदि करने से क्या लाभ है। ये आक्षेप प्रायः सुनने में आते हैं। प्रायः ये आक्षेप वही लोग करते हैं जिनकी भजन में रुचि नहीं है, पूजा में रुचि नहीं है, उपासना में आस्था नहीं है, श्रवण में अभिरुचि नहीं है। ऐसे लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए साधकों को। हमारे साथ कोई एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण हमारा मन दुखी था। तो हमने अपने गुरु महाराज से कहा, मथुरा आश्रम की घटना है, महाराज श्री लेटे हुए थे, अस्वस्थ थे। महाराज जी, मेरा मन बड़ा दुखी है, आप अगर हमारे मन के दुख को समझ रहे हैं तो हमारा समाधान कर दीजिए। मैं उंगली से वो जगह दिखा सकता हूँ जहाँ मैं बैठा था। उंगली से वो जगह तो दिखाई ही पड़ रही, तखत लगा हुआ महाराज श्री का अभी भी। और संभवतः स्वामी भजन दास जी उनकी सेवा में थे। तो मैंने देखा महाराज जी उधर मुँह करके लेटे थे, इधर की तरफ मुँह करके बैठ गए और मुझसे पूछते, बेटा मनीराम ठीक है ना? ये उनके शब्द थे, मनीराम ठीक है ना? तो हम तो तैयार ही से बैठे थे। मैंने कहा, महाराज जी थोड़ा ऐसे मन में क्षोभ हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी अनुभव की बात कही। अब इतने प्राचीन भजन किए हुए महापुरुष थे, भगवत साक्षात्कार कृत महापुरुष। उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर जो आक्षेप आपके ऊपर लगाया जा रहा है वो यथार्थ है या आंशिक रूप में भी यथार्थ है, तो उनको अपना हितैषी समझो, जो आपको आपकी त्रुटि से अवगत करा रहे हैं, और उस त्रुटि का निवारण कर लो। यदि तुम्हें वो त्रुटि नहीं है जिसका आक्षेप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो आप उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। और वैसे निंदा के द्वारा आपके पाप का प्रक्षालन तो हो ही रहा है। इसलिए जो तुम्हारे विषय में इस तरह की बात कह रहा है, कह रहे हैं, उनको अपना हितैषी मानो और उनके प्रति अपने हृदय से द्वेष की भावना सर्वथा निकाल दो। ये बैर की आग बहुत बुरी होती है, अंतःकरण को दग्ध कर देती है। भजन पूजन नष्ट कर देती है। दोष दर्शन मत करो।
क्योंकि एक अपना स्वभाव भी बना लो। कोई व्यक्ति चाहे कितना पापी क्यों न हो, चाहे इस जन्म का पापी हो चाहे पूर्व जन्म का पापी हो, कोई बात नहीं है। चाहे पुराना पाप हो चाहे एकदम ताजा ताजा पाप हो, किसी की प्रतिहीन दृष्टि मत करना माय डियर। क्योंकि जो पाप करने वाले हैं उनकी भी भगवान के यहाँ सुनवाई है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि संसार में जो सब पापी हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, शायद आजकल बन भी जाए, कंप्यूटर है। उनमें जो 3 सबसे बढ़िया पापी हों उनको अलग छांट लो। उनमें भी ग्रेडेशन कर लो, आखिर सब में को तारतम्य तो होगा ही। एक पाप कृत, एक पाप कृतर और एक पाप कृतम। तरप और तमप प्रत्यय तरप 2 में और तमप बहुत में किया जाता है। तो जो सब बहुत बड़ा पापी हो पाप कृत, उससे भी जो श्रेष्ठ पापी हो पाप कृतर, और जो सबसे बढ़िया पाप कृतम हो भगवान उसको भी त्यागते नहीं। कभी उसके विषय में ये भावना ना लाओ कि इसका तो कभी कल्याण होएगा ही नहीं। अरे गीध की योनि कितनी नीच योनि है, उनका भोजन कैसा नीच है, लेकिन ऐसे गीध की भी वो गति होती है जिसको बड़े बड़े योगी भी याचना करते हैं। गणिका का कृत्य कितना प्रातीतिक रूप से जघन्य है। वैसे जब यहाँ एक चर्चा चल गई है, हमको नहीं लगता है कि स्त्री स्वेच्छा से वेश्या बनती है। उसे समाज बनाता है। ऐसी परिस्थितियां समाज ने उत्पन्न की उस बेचारी को। जो भी है, लेकिन जघन्यकृत माना जा सकता है। लेकिन गणिका की भी गति हम लोगों ने देखी है। तो इसलिए किसी के कर्मों को देख करके उसके प्रति प्लीज ग्लानि मत करना। आप भजन करने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, जिनके पुलिस कर्मचारियों की या इस तरह के सुरक्षा कर्मचारियों की ये ड्यूटी ही है, वृत्ति ही है, उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन वो भी अपना कृत्य करें अवश्य। किसी के प्रति घृणा करने का अधिकार उनको भी नहीं है। यथार्थ का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, तदनुकूल चेष्टा करें, लेकिन घृणा क्यों करो? क्योंकि जो पाप कृतम हैं भगवान कहते हैं हम उनको भी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए अपनी दृष्टि विकृत मत करो। अपने दोष देख सकते हो तो देखो, लेकिन अपने दोषों को देख करके प्रभु की शरण लेकर के प्रार्थना करके अपने दोषों के निवारण का प्रयास करो।
भगवान कृपा करो, मेरे में ये दोष है, मैं क्या करूं। मनुष्य पूर्व संस्कारों के कारण और कई कारणों से बाध्य हो जाता है पाप कर्म करने के लिए। बाध्यतावशात पाप होते हैं, पैदा होती कोई पापी नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करो मेरी ये पाप करने की वृत्ति दूर हो। लोग पूछेंगे कि इसके लिए आप दूर करने के लिए क्यों प्रार्थना करते हो। तो देखो, कोई भी सूक्ष्म दर्शन हो, वो जब तक चित्त समाहित नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। आप क्या समझते हो, कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो लेबोरेटरी में या कहीं पर, तो आप अशांत चित्त हो करके किसी फल की आकांक्षा कर सकते हो। अगर आपका चित्त विचलित है तो क्या आप ऑपरेशन ठीक से कर पाओगे? अरे गाड़ी ठीक से नहीं चला पाओगे। तो इसलिए अगर इस तरह की स्थिति हो तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें, और धीरे धीरे मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। यह हमारा अनुभव है, निश्चित प्रयास। तो एक चीज़ ध्यान रखो, किसी दूसरे के विषय में ग्लानि की भावना कभी मत करना, नीच भावना नहीं करना, ये कितना नीच है। इससे तुम्हारी हानि है, तुम्हारे भजन की हानि है। और अपने हृदय में भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो भगवान के चरणों में उनके निवारण के लिए प्रार्थना करो। अपने लिए भी हीन भावना मत उत्पन्न करना। भगवान का भजन हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण भजन भाव कुभाव अनख आलस हो किसी भी प्रकार से करो। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे अध्यापक कहते थे कुछ जरूर लिख देना, बहुत बढ़िया लिखोगे तो 10 में 9.5 नंबर मिल जाएंगे। उसमें 9.5 नंबर मिलते हैं, अब तो आजकल 10 में 10 मिलते हैं। थोड़ा कम लिखो 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे। अरे 2 लाइन भी लिख दोगे तो कम से कम 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐड तो हो ही जाएगा। उनका हम घटना श्रवण के अनंतर विवेचन करेंगे। पांचाल देश की राजकुमारी सुकेशिनी सर्वगुण संपन्ना थी और अत्यंत उत्कृष्ट स्वभाव वाली होने के साथ साथ अत्यंत सुंदरी भी थी। ऐसी राजकुमारी के लिए बहुत लोगों का मन था कि पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए, शील गुण वाली थी। राजकुमारी को अपने स्त्रीत्व का बड़ा सम्मान था। उसे ध्यान था कि मैं केवल आहार निद्रा इत्यादि के लिए ही जीवन यापन न करूं, मैं एक शीलवती धर्मपत्नी और शीलवती जननी बनूं। इसके लिए उसने अपना क्षेत्र तो पवित्र रखा ही था, बीज भी पवित्र हो इसलिए उसने जो अत्यंत उच्च कुल का और उच्च गुणों वाला सत संस्कारों वाला
वर हो उसे चयन करने का मन में संकल्प किया। और इस दृष्टि से सुकेशिनी ने सुधन्वा को, ये अंगिरा ऋषि के पुत्र थे सुधन्वा, और बड़े विशिष्ट धर्मपरायण थे। जो ब्राह्मण के सब पवित्र कर्तव्य हैं उन सबको किया, और गायत्री जप तथा अन्य सत्कर्मों के कारण बड़े तेजोमय वपु वाले थे। धन यद्यपि नहीं था, लेकिन अध्यात्म धन से वो बहुत धनवान थे। सतकुल में हमको विवाह करना है, ये सुना तो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन ने भी प्रस्ताव रखा। उस सुकेशिनी के पास, सु मैं अपने आप लगा रहा हूं, उसका नाम केशिनी था, लेकिन उसके गुणों के कारण मैं सुकेशिनी करा, नाम उसका केशिनी था। तो जब विरोचन ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं तो सुधन्वा जी को पति मान चुकी हूं, अभी मैंने विचार किया है, माना तो नहीं, तो मुझे सतकुल का ही वर चाहिए। मैं प्रहलाद का पुत्र हूं। भगवान के जो भक्त हुए नरसिंह भगवान जिनके लिए अवतरित हुए, और निराक्षस इतने संपन्न हैं, और मैंने अपना आचरण बहुत पवित्र रखा है। इंद्र और विरोचन संवाद बड़ा प्रसिद्ध है, मैंने इतने अति गुणी थे वो। तो केशिनी ने या सुकेशिनी ने कहा कि ठीक है, आप दोनों निर्णय कर लो कि आप में से कौन श्रेष्ठ है, मैं उसी का वर्ण कर लूंगी। कल स्वयंवर है, आप लोग कल आ जाइए, निर्णय कर लीजिए। अब होने की बात है, और विरोचन पहले पहुंच गए, तो उनको आसन दे दिया गया। पीछे से सुधन्वा आए, तो विरोचन ने शिष्टाचार किया, आओ हम लोग बैठ जाए, एक तरफ सर गए, आदर किया, आओ आप भी आ जाओ। माने मन के अंदर द्वेष नहीं है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है। यही पशु में और मनुष्य में अंतर है। पशुओं में जब प्रतिद्वंदिता होती है इस विषय की तो बड़ी भयंकर होती है, खूना खच्चर हो जाता है, कभी कभी तो एक आध की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन विरोचन ने कहा, आओ परिश्रेष्ठ आओ। तो सुधन्वा कहता है, मैं तुम्हारे साथ बराबर आसन पे कैसे बैठ जाऊंगा? सम आसन में तो पिता पुत्र बैठते हैं, भाई भाई बैठते हैं, एक उसके स्तर के लोग बैठते हैं, ऋषि बैठ सकते हैं, दो विद्वान बैठ सकते हैं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तुम्हारे साथ समासन पर कैसे बैठ जाऊंगा? और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर इतने बड़े महात्मा होकर के भी इसका इतना ध्यान रखते हैं कि क्या कहा जाए।
लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो समासन पे नहीं बैठा जाता है। जो एक श्रेष्ठ हो, एक कनिष्ठ हो, तो समासन पे ना बैठे किसी भी कारण से। आयु के कारण, विद्या के कारण, धन के कारण भी है हाँ, वो भी है। कुल के कारण, वर्ण के कारण। तो विरोचन कहते हैं, मैं तुमसे, मैं राक्षस वंश का हूँ, राजकुमार हूँ, राजा का युवराज हूँ, मैं किस प्रकार से कनिष्ठ हूँ। अब होने लग गया दोनों में शास्त्रार्थ, मैं श्रेष्ठ की तू श्रेष्ठ। अब दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने लग गए। तो अब निर्णय कौन करे, मध्यस्थ कौन बने। तो यह देवता ब्राह्मण तो मध्यस्थ न बनाओ, क्योंकि वो ब्राह्मण का पक्ष लेंगे। तो सुधन्वन का तुम किसी को बना लो। राजा प्रहलाद, उनको बना लो। ध्यान रहे, ये विरोचन के पिता हैं, लेकिन राजा हैं, इसलिए निर्णय करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो निर्णय होगा वो हम लोग मान लेंगे, लेकिन एक चीज़ बताए दे रहा हूँ, ये हमारी आपस की प्रतिस्पर्धा घातक न हो, इसलिए जो पराजित होगा उसको अपने प्राण विजित को देने पड़ेंगे। माने एक बचेगा दोनों में, विजयी बचेगा, दूसरा को अपना प्राण देना पड़ेगा। इस शर्त, इतनी कठिन शर्त, लेकिन दोनों को अपनी श्रेष्ठता के ऊपर विश्वास था। और प्रहलाद के यथार्थ निर्णय के ऊपर भी, निर्णय करने के सामर्थ्य में विश्वास था। तो दोनों पहुंचे और सुधन्वा ने कहा कि ये केशिनी के कारण हम लोग आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई, हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो उसका निर्णय आपको करना है, लेकिन राजा ने ध्यान रहे कि जो पराजित होगा उसको अपने प्राणोत्सर्ग करने पड़ेंगे। प्रहलाद बेचारे एक पुत्र बड़ा मोह में तो पड़े, लेकिन सुधन्वा ने सावधान कर दिया ब्राह्मण के स्वभाव से कि सत्य निर्णय करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुत से बताए, उनके ये दुष्परिणाम होते हैं। तो प्रहलाद ने कहा अपने पुत्र विरोचन से, वत्स, तुम्हारे पिता से सुधन्वा के पिता महर्षि अंगिरा श्रेष्ठ हैं। महर्षि अंगिरा की पत्नी भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, और इन्होंने वर्ण आश्रम की दृष्टि से अपने आचरणों के कारण सुधन्वा भी तुमसे श्रेष्ठ है। तो माता पिता की शुद्धि से भी और आत्मशुद्धि से भी ये तुमसे श्रेष्ठ हैं। आपका जीवन इनके अधीन है, आप इनको प्रणाम करो। मैं भी आते तो उठ के इनको प्रणाम करता हूँ। सुधन्वा इस निर्णय पे प्रसन्न हो गए। तो विरोचन प्रस्तुत हो गया अपने प्राण देने के लिए। तब सुधन्वा की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद, तुम भक्त श्रेष्ठ हो, राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी आपने राजा की मर्यादा का, सत्य के पालन का जो आदर्श उपस्थित किया है, उससे मैं गदगद हूं। तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा का एकमात्र पुत्र नष्ट हो जाए
तो कौन फिर इस प्रकार से धर्मनिष्ठ होगा? मैं तुम्हारी इस निष्ठा के कारण तुम्हारे इस पुत्र का जीवन दान करता हूं। इसके लेकिन प्रायश्चित के लिए ये केवल केशिनी के सन्मुख हमारे चरण धोए, ये श्रेष्ठता का प्रतिपादन हो जाए। तो प्रहलाद के निर्देश पे विरोचन ने सुधन्वा के चरण प्रक्षालन किए और सुधन्वा भी बहुत श्रेष्ठ थे, इसमें कोई संदेह ही नहीं, लेकिन विरोचन भी बहुत उत्कृष्ट, उनके अन्य सब कुछ घटनाएं आएंगी। यहाँ एक आध चीज हम लोग विचार कर लें, केशिनी सुंदर है, बड़े बड़े राजकुमार उसको चाहते हैं, प्रहलाद का पुत्र मांग रहा है हाथ, लेकिन उसने धन ऐश्वर्य आदि लौकिक उपलब्धियों की अपेक्षा नहीं की, सत्कुल को, सदाचरण को, सत्पुरुष को चुनाव किया। इस प्रकार से जब लोग सावधान, ये जो विवाह में शाखोच्चार इत्यादि होते हैं, उनका यही कारण था कि रज और वीर्य शुद्ध होना चाहिए। संतति होगी कि रज और वीर्य शुद्ध होना चाहिए, तब शुद्ध संतति होगी। आजकल ये दृष्टि नहीं रही, इसलिए संतति किस तरह की हो रही हम लोग देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन कितना क्लेशमय, कितना दुखमय, पीड़ामय हो गया, ये हम लोग देख रहे हैं। उसका कारण यही है, हम जिन चीजों से सोचते हमको सुख मिलेगा, उनमें सुख होता तो लोग क्यों त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। चरित्र की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से जिसमें श्रेष्ठत्व हो, वो वर कहलाता है। वर माने श्रेष्ठ, और उसी को कन्या दी जानी चाहिए। कन्याओं को भी ऐसे सद्गुणियों का चयन करना चाहिए। 2 मिनट में आई लव यू और 5 मिनट में आई हेट यू, ऐसे लोग तो फिर पशुओं वाली ही बात हो गई। तो ये चीज स्मरण में रहे इसलिए चर्चा चलाई गई, तो ये चीज स्मरण में रहे इसलिए चर्चा चलाई गई। और ये भी कि निर्णायक का उत्तरदायित्व कितना गुरुतर होता है। अपना पुत्र भी है, लेकिन पुत्र मोह के कारण निर्णय बदलना नहीं चाहिए। भगवती विंध्यवासिनी हमारे कन्हैया की अनुजा हैं, बहन है। अब हम लोगों ने एक दिन श्रवण किया था कि पराम्बा भगवती की उपासना की थी। श्री वसुदेव जी ने और गर्गाचार्य जी ने, और तब लाला का जन्म हुआ था, वो सब हम लोग जानते हैं। तो वहीं माता ने वरदान दिया था कि मैं यशोदा गर्भ संभवा तुम्हारी अनुजा बन के आऊंगी। प्रसंग है तो इसलिए स्मरण कर लेते हैं। ये पराम्बा भगवती अनुजा कैसे हुई? अनुजा शब्द का तात्पर्य है अनुमाने पश्चात जायते। तो वसुदेव जी तो लेकर के जब पहुँचे हैं,
उसके पहले तो यशोदा जी की कोई संतान थी नहीं। उनसे जो कन्या हुई थी उसको लेके ये चले आए, तो उसमें अनुजात तो कहाँ से आया, अनुजा कैसे हुई? तो हमारे संतों ने कहा है, ये संतों की दृष्टि है, कुछ शास्त्रों में भी वर्णन आया है, लेकिन हमने तो इसको अपने गुरु भाई से सुना था, पूज्य स्वामी सेवादास जी से पढ़े। वो बड़े अद्भुत भक्त थे और बाद में शास्त्रों में मिल गया वो प्रमाण कि यशोदा मैया के 2 संतानें हुई थी। पहले नंदनंदन प्रकट हुए हैं और उसके बाद फिर ये भगवती प्रकट हुई है। तो इसलिए नंद नंदन के बाद पैदा होने के कारण ये अनुजा पीछे हुई है, इसलिए बहन छोटी। जब वसुदेव जी वासुदेव को लेके आए हैं तो ये अलौकिक दर्शन है, अनुभूति है कि नंद नंदन और वासुदेव एक हो गए। और एक ही एक हो गए स्वरूपतः, और कन्या को लेकर के वहाँ चले हैं मथुरा के लिए। तो जब हमारे संत लोग खास तौर से हमारे ब्रज भक्त लोग, या जिनको ब्रज की भावना पे दृढ़ विश्वास है, वो ये कहते हैं हमारा लाला तो ब्रज छोड़ के जाता ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये कह रखा है। तो अगर पादमेकम न गच्छति तो यमुना पार कैसे जाएगा? तो ऐसा संतों ने बताया कि नंद नंदन तो यहीं रह गए और वासुदेव गए हैं। अब इसके विषय में ये तो भावना जगत की चीज़ें हैं, कोई शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को स्वीकार नहीं है तो हम उनका भी वंदन करते हैं, और जो इसको स्वीकार करते हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं, और जो उपेक्षा दृष्टि तो कोई बात ही नहीं कहना है। लेकिन ये भी एक अनुजात्व के लिए ये एक प्रमाण होता है। हमारे कई बड़े संत थे कि अनुजात्वेन एव सिद्धम भवति। अनुजात तो कहाँ से आएगा जब नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, आत्मज कैसे होंगे? खैर, वो प्रसंग थोड़ा इधर चला गया। तो ये भगवती कन्या के रूप में वसुदेव जी के साथ गई, और फिर आगे घटना हम लोग जानते हैं कि कंस ने उनको पकड़ने की कोशिश की। आज तक माया किसी की पकड़ में आई है? कंस के हाथ से छूट गई छिटक करके, और फिर अष्टभुजी रूप में दर्शन दिए, और फिर वो विंध्यवासिनी बन करके पहुंच गई हैं। देवी भागवत के अनुसार विंध्याचल में भगवती पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु को जब आदेश दिया गया कि तुम सृष्टि करो, वंश बढ़ाओ, और संतान करो, तो ब्रह्मा जी के संकल्प से ही मनु और शत्रुपा ये 2 शरीर उत्पन्न हुए, स्त्री और पुरुष के रूप में, और उनसे ही फिर सब सृष्टि बनी है। तो सृष्टि कर्म पवित्र हो, हम
अपने पिता की आज्ञा का पालन उनकी इच्छा के अनुरूप कर सकें, इसके लिए उन्होंने पराम्बा भगवती की उपासना की है। ये विंध्याचल है। विंध्याचल की चर्चा आई है तो थोड़ा आपको ये भी बता दूं, विंध्याचल में भगवती 3 रूप, वैसे तो विंध्याचल का पूरा पर्वत ही शक्तिमय है, बड़ी बढ़िया बढ़िया गुफाएं हैं, बड़े बड़े बढ़िया चिन्ह हैं, लेकिन वहाँ एक त्रिकोण है और कई साधक उस त्रिकोण की परिक्रमा भी करते हैं। जो 3 वो कूटबीज हैं उनके अनुसार भी है, वो जो जानकार वो समझ जाएंगे। तो एक स्थल है विंध्यवासिनी माता जी का, दूसरा स्थल है काली खोह और तीसरा स्थल है अष्टभुजा। विंध्यवासिनी भगवती विराजती नीचे गंगा तट पे। काली खो या काली खो जो वो हैं जो जिसके मारने पर एक बूंद गिरने पर उतने ही असुर उत्पन्न हो जाते थे, उसके मारने के लिए प्रार्थना की गई थी कि तुम अपना मुंह खोल लो और इसके काटने से जो रक्त होए उसको आप अपने मुंह में धारण कर लो, रक्त बीज। तो उसको मुख में जो रक्त लेने वाली देवी, वही मुख, ऐसे मुख खुला हुआ है, वहाँ दर्शन होते हैं। और एक अष्टभुजी हैं, गुफा के अंदर हैं, वहाँ खड़े होकर के बहुत पूजा नहीं की, बैठ कर के ही करनी होती है। तो ये पर्वत की एक बड़ा लंबा है और बड़ा सिद्ध पर्वत है, लेकिन इसकी भी एक कथा है जिसको हम लोग महत्व की दृष्टि से भी श्रवण कर लें। कि नारद जी सर्वत्र भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत के पास आए। आप लोगों को पता ही है, हर वस्तु का एक आदि भौतिक स्वरूप होता है, एक आदि दैविक स्वरूप होता है, एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है। तो जो विंध्याचल के आदि दैवत हैं वो प्रकट होकर नारद जी को प्रणाम किया और सब इधर उधर चर्चाएं चली। और फिर नारद जी ने सुमेरु पर्वत की बड़ी प्रशंसा की है। वो केंद्र है और बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, सुवर्णमय है, इत्यादि इत्यादि। भगवान की कोई लीला समझो और क्या कहें, इनका ये महत्व है कि सूर्य इत्यादि उनकी परिक्रमा करते हैं। मैं अपनी महिमा में प्रकट करता हूँ, देखूं कैसे सूर्य इत्यादि उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने बड़े हैं तो देखता हूँ मैं कैसे करेंगे। तो विंध्याचल खूब बढ़ने लग गए और इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब बिना सोलर एनर्जी के तो फिर कठिनाई होती। तो दक्षिण और पश्चिम में तो सब इष्ट आपूर्त कर्म यज्ञ याग सब बंद हो गए, सूर्योदय ही नहीं हो रहा है, यजन याजन नहीं हो रहा है, लोग व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी के शरण में गए, ब्रह्मा जी से फिर नारायण की शरण में गए। नारायण ने मार्ग बताया कि देखो ऐसा करो, अगस्त जी की शरण में जाओ, काशी में वो निवास करते हैं, उनसे प्रार्थना करो कि महाराज ये तो एक बड़ी अव्यवस्था फैल रही है। अगस्त जी काशी में रहा करते थे अपनी भगवती लोपामुद्रा के साथ। का अच्छा, अगर इतना बड़ा लोकोपकार है तो उसकी
कोई भी चीज़ कीमत से होती है। हमारे एक महंत सुंदर दास जी हैं, अभी हम कहे वो सदोकड़ी भाषा में कहते थे, तो उसको आप किसी शास्त्र में मत ढूंढना कि काशीता बहिर्गंतुम इच्छा यस्य लंठ शिरोमणि मध्य गणना तस्य, कि जिसको काशी से बाहर जाने की इच्छा हो उसको मूर्ख समझना चाहिए। चना चबेना गंगा जल जो पूर्व करतार, और काशी कबू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी की जिनको आस्था है वो लोग कितना भी प्रलोभन दिया जाए काशी नहीं छोड़ते हैं। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, उत्तर वाहिनी सब। लेकिन जब ये हुआ तो अगस्त जी ने कहा अच्छा चलो, तो उन्होंने विश्वनाथ को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा को प्रणाम को, भैरव जी को प्रणाम करके सबको अनुमति ले करके मणिकर्णिका घाट से और फिर वो प्रस्थान किए हैं। प्रस्थान किए तो उनको देख करके, उनके तेज को देख करके विंध्याचल साष्टांग पड़ गया। जब साष्टांग पड़ गया, प्रणिपात किया है, तो अगस्त्य ने कहा बच्चा अब तुम इसी तरह पड़े रहो जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ। अगस्त्य जी की आज्ञा मान के विंध्याचल प्रणिपात अवस्था में तब से पड़े हुए हैं, और अगस्त्य जी जो दक्षिण की ओर गए वहाँ से लौट के आए ही नहीं हैं। तो ये अगस्त्य जी के चरणों से पूत मनु जी के द्वारा स्थापित, पूजित, और हमारे कन्हैया की भगनी विंध्यवासिनी मैया वहाँ अष्टभुजी के रूप में भी विद्यमान हैं, और बाकी त्रिकोण के रूप में वही विद्यमान हैं। उनका दुर्गति नाश के लिए स्मरण किया जाता है। दुर्गति केवल संसार की ही दुर्गति नहीं है। हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में ही अगर हमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो ये हमने इतनी महंगी वस्तु, हमारे मारवाड़ में गीत गाते हैं कि केसर पड़ गई गारे में, और पहला रंग माने केसर को गोबर में मिला दिया। इस तरह अपने जीवन, कितना मूल्यवान जीवन अगर इन्हीं चीज़ों में लगा दिया तो गोबर में समझो उसको मिला दिया। हीरा जैसी सांस और पक्षी उड़ाने में जैसे हमने व्यय कर दी तो वो उसका वास्तविक मूल्य नहीं है। तो अगर मनुष्य का जो परम उद्देश्य है, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, उस आत्मस्वरूप